नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। चलो, तो जैसा कि आपके पास एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, और ये तस्वीर है अवतल दर्पण की। P और A मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कोई किरण है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। किसी भी वस्तु की इमेजेस बनाने के लिए हमें दो किरणें को गुजरनी होती है। मैं दूसरा किरण गुजारा हूँ वक्रता केंद्र से, तो ये रिटर्न आता है वक्रता केंद्र से। यहाँ पर आने वाली एंगल यानी I बराबर थीटा, जाने वाली एंगल यानी R बराबर थीटा है। तो अगर ये I है तो ये भी I होना सुनिश्चित है। अगर देखो, अगर बात करें बी ए और एफ का, अगर तो वैल्यू कितना है तो 2 थीटा है, तो ए एफ पी का वैल्यू कितना है 2 थीटा है। पी से एफ तक की दूरी अगर एफ हो और सी से पी तक की दूरी अगर आर हो, ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से एफ पर माइनस और आर पर माइनस आए हुए हैं। तो जो सारे मैंने शब्दों को आप सबों के समक्ष कहा, वो सारे शब्द क्या क्या हैं जरा देखिए। वो लिखते हैं सेम टू सेम वही शब्द यहाँ पर लिखे पड़े हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु A पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है। मुख्य अक्ष CP के बिंदु P पर एक अभिलंब AM, यानी आपको इसके बारे में नहीं बताएं, ये एक AM है जो अभिलंब है, और P और M में कोई अंतर नहीं है। P और M में कोई अंतर नहीं है। P और M में कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत पास में है, बहुत नगण्य दूरी है, ठीक है। चलो, तो परावर्तन के नियम से क्या होता है? दो नियम होता है, तो हम उसका एक दूसरा नियम को लिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगर ये कोण I है, अगर ये कोण R है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो I बराबर R, तो दोनों का मान कितना है? थीटा है। तो मैं क्या कह रहा है कि एंगल में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एंगल में बात कर रहा हूँ जरा सा, ठीक है। तो मैं एंगल पर बात कर रहा हूं कि ये आया कैसे। तो जरा देखो, एंगल अगर बात करें I के लिए, अगर एंगल की बात करें तो एंगल हमारा स्टार्ट होता है B से, फिर उसके पास जाता है A के पास, फिर उसके बाद आता है ये C में, ये I हो गया। अच्छा, R कहा जाता है A से आती है C के पास और N के पास, ACM में, ठीक है। B A C A और C और M में आती है, ठीक है। कहाँ आती है? ACM में। अच्छा देखो, B A और ये C थीटा, A और C और ये जो है ना यहाँ पर M, तो यहाँ पर क्या है? थीटा है। तो मैं इसको भली भांति लिख दूंगा कि ये है थीटा। अगर जो है दूसरी एंगल बात करूं, BAF, ठीक है, BAF, B और ये A और ये F बराबर, एंगल कौन सी होगी? BAF बराबर अगर ये है तो AFP बराबर क्या होगा? तो एंगल A, फिर उसके बाद BAF था, BAF था तो AFP, AFP। अच्छा, बराबर देखो, अगर यहाँ पे थीटा थीटा 2 थीटा हो गया तो ये भी तो 2 थीटा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 थीटा, ठीक है। अगर द्वारक छोटा हो, ठीक है, अगर द्वारक छोटा हो, अगर द्वारक छोटा हो, अगर द्वारक छोटा हो तो हम लोग एंगल में बात करेंगे ACM में, ठीक है, यानी हम लोग बात करेंगे त्रिभुज A और CM में। जरा एक बात पहले देख करके आओ कि ACM है कैसा। A यहाँ पर है, C यहाँ पर, M यहाँ पर है, समझ गए कैसा त्रिभुज है? लगभग इसी तरह का त्रिभुज है, ठीक है। तो इस जगह का वैल्यू दिया हुआ है, A दिया हुआ है, और इस जगह का C दिया हुआ है, इधर ये M दिया हुआ है। अच्छा सर, ये जो M जो दिया हुआ है सर, इसी को हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये P है, ठीक है। अगर इस तरह का अगर ये वैल्यू दिया त्रिभुज ACM में, अगर हम बात करें tan थीटा की,
ठीक है। इसकी बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा इसका सूत्र होता है P/P, है ना। बाद में इसको हटा देंगे। चलो P/P, तो P इसमें है कौन सा, यानी ये AM है P, यानी ये हो गया आपका AM। अब B कौन सा है, ये CM, ठीक है, ये है CM, ठीक है। अब यहाँ देखो ये टेन थीटा बराबर AM अब बटे CM की मैंने वैल्यू मानी हुई है, C से M की वैल्यू मानी हुई है, क्या मानी है R। चलो मैं इसको लिख देता हूँ ये R, साइन कन्वेंशन। तो अगर ये समीकरण 1 हो गया, अगर मैंने इस त्रिभुज में बात किया है यानी AC और M में, तो AFP में बात करता हूँ। पुनः त्रिभुज AFP में जरा एक बार और थोड़ा देख लो भाई, AF और P में बात कर रहा हूँ, ठीक है, A और P और F में बात कर रहा हूँ। तो ये त्रिभुज कैसे बन जाएगी, ठीक है। ये त्रिभुज जो है लगभग उसी तरह का है, देख लो उसी तरह का है। तो फिर मैं उस त्रिभुज को बनाता हूँ, ऐसा है, फिर उसके बाद ऐसा है, फिर उसके बाद ऐसा है। इस जगह का नाम है A है और इस जगह का नाम है F है और इस जगह का नाम है P है। तो थोड़ा सा यहाँ पर माइनर एरर, AF यहाँ पे लिखना था P में, P के ही पास क्या है, M भी है ना। अच्छा वेरी गुड। अब इसमें अगर मैं टेन थीटा का अगर बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ टेन थीटा का, टेन थीटा, अच्छा टेन थीटा की बात करूँ तो यहाँ जरा देखो, अगर यहाँ पे एंगल कितना का 2 थीटा का है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 2 थीटा, टेन 2 थीटा लिखता हूँ, टेन और ये 2 थीटा। इसका भी वही सूत्र है P/B, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, प्रतिष्ठे की बात है, ये लिखने नहीं चाहिए। तो P/B है, तो P इस पे कौन सा है, तो ये है P है, इसका AM है, P इसका AM है, और B कौन सा है, B कौन सा है, और यहाँ पर F लिखना चाहिए था, यहाँ पर जो है क्या है, FP है। यहाँ देखो ये है तुम्हारा P और ये F, यानी ये F है, या FP लिखो या FM लिखो, तो मैं लिखता हूँ इसको PF लिखता हूँ, P और ये F, P और ये F, मैं इन्हें हटा देता हूँ, ठीक है। तो फिर अगर देखो जरा, अगर देखो जरा कि समीकरण 2 घोषित करने के लिए कुछ टर्म बाकी है, जिसको लिख सकता हूँ टेन 2 थीटा, और ये लिखता हूँ AM बराबर PF। PF का वैल्यू कितना है, P से F का वैल्यू -F है, मैं यहाँ पे -F लिख दिया हूँ। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर मैं इसकी तुलना ऐसे करता हूँ कि पहला समीकरण टेन थीटा बराबर, इसकी कल्पना ऐसे करता हूँ टेन 2 थीटा, और ये अगर बराबर है, ठीक है, अगर ये बराबर है तो फिर जो है हम लोग इसको जो है कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो देखो जरा सा, तो मैं इसको लिखता हूँ, ये टेन थीटा की वैल्यू क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है AM बटे, इसकी वैल्यू है AM बटे -R, और बटे इसकी वैल्यू है AM बटे -F। अच्छा, अगर इस तरह की अगर है, मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ, हाफ इज इक्वल टू, और AM बटे R और A है, तो यहाँ पे AM क्या है, AM, मैं इस बात को ही यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है AM उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, साथ ही क्या है, साथ ही
अभिलंब भी है, साथ ही अभिलंब भी है, अभिलंब भी है, अभिलंब भी है। ठीक है, वो क्या है? वो अभिलंब भी है। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ जरा देखो, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसको जरा सा तुम सब देखो जी। ठीक है, और ये देखो, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि हाफ लिखता हूँ, हाफ बाई इसको लिखता हूँ ए एन को, और इसको लिखता हूँ आर, और ये बटे फिर क्या हो जाएगा, बटे ये हो जाएगा 1/f, ये माइनस। तो देखो जरा सा, बराबर 1/2 बराबर ये पहली का चौथी और ये है दूसरी का तीसरी, इस तरह से गुना करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा तुम्हारा r। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर, ठीक है, 1/2 बराबर क्या हो जा रहा है कि ये माइनस माइनस कट जा रहा है, तो ये हो जा रहा है f/r हो जा रहा है। अगर मैं देखूं कि r बराबर क्या होगा, तो ये r बराबर 2f, ये पहली स्थिति। अगर मैं दूसरी तरफ से सोचूं तो ये f बराबर क्या होगा, तो ये f बराबर होगा r/r/2, यानी मुझे जो है प्रमाणित जो करने थे यही करने थे। ठीक है, देखो दोनों का प्रमाण आ सकता है सवाल में लिखा हुआ। ठीक है, इसको अगर नहीं जाने तो कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।